प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है परमेश्वर के वचन का। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का धन्यवाद उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक भरा हुआ है। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं तो मेरा हृदय खुद परमेश्वर के लिए धन्यवाद की उमंग से भर जाता है। इफ यू रीड 1 क्रॉनिकल 16 एंड वर्स 34, पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित हो। परमेश्वर को धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। He is good. The God we worship, He is a good God. जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो सच में भला परमेश्वर है। 95 Psalm verse 2, 95 भजन संहिता उसकी दूसरी आयत कहती है और परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ आओ। सो थैंक्सगिविंग इज द मस्ट इन क्रिश्चियन लाइफ। मसीह जीवन में धन्यवाद करना परमेश्वर का बहुत जरूरी बात है। कितनी बार हमें इसका महत्व समझ में नहीं आता। वी प्रे एंड वी रिसीव इट। हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी आशीषों को दे देता है, बट वी फॉरगेट टू से थैंक्स। हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं। द पीपल इन दिस वर्ल्ड डोंट हैव हैबिट टू से थैंक्स। जो दुनिया में लोग हैं उनके पास आदत नहीं है कि वो धन्यवाद करें। बट बाइबल कहती है धन्यवाद एक विषय है। धन्यवाद मसीह जीवन का एक बड़ा स्तंभ है। धन्यवाद करना मसीहों के लिए जरूरी है। इफ यू रीड Psalm 28 verse 7, बाइबल कहती है The Lord is my shield and the Lord is my strength. परमेश्वर मेरी ढाल और परमेश्वर मेरी ताकत है। मुझे एक घटना याद आ रही है। बहुत साल पहले मैं ट्रेन पे यात्रा कर रहा था। मैं फर्स्ट एसी की बोगी में बैठ करके यात्रा कर रहा था और प्रार्थना करके ट्रेन पे सो चुका था। बहुत रात में करीब 1:30-2 बजे अचानक बड़ा शोर और चित्कार और चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। मेरी आंख खुली और मैं सोचने लगा कि आवाजें कैसी हैं। थोड़ी देर में मुझको समझ में आ गया कि कुछ डाकुओं ने ट्रेन पे वो गैंग बन करके उस बोगी में आए थे, क्योंकि उस बोगी में, उस फर्स्ट एसी की बोगी के अंदर एक शादी की पूरी पार्टी चल रही थी। शादी की बारात चल रही थी, लोग जा रहे थे और उनके पास बहुत सारे गहने और बहुत सारे पैसे थे। और वो 6-7 डाकू उनको लूटने के मकसद से उस बोगी में चढ़ गए। उन्होंने गोलियां चलाई और मैं अपनी आंखों से देख सकता था कि 3 लोग गोली खा करके उनके शरीर जमीन पे पड़े थे और खून बह रहा था। उसी बोगी पर एक विधायक जी चल रहे थे, एमएलए। उनका गनर साथ में चल रहा था। विधायक जी के जो गनर था उसने काउंटर फायर किया, लेकिन उसको भी गोली लगी और वो भी गिरा पड़ा था। और उसमें से 4 लोग, उस गैंग के 4 लोग हर पैसेंजर के पास जा करके बंदूक तान करके और लूटपाट कर रहे थे। मेरे पास मेरी बाइबल थी जो मेरे सिरहाने रखी थी और मैं रात में पढ़ते पढ़ते और प्रार्थना करके रख करके सो गया था। मैंने उस बाइबल को अपने हाथ में लिया और मन में ठान लिया कि जब ये मेरे पास आएंगे तो आई विल गिव एवरीथिंग टू देम, बट आई विल रिक्वेस्ट देम। मैं उनके एक विनती करूंगा कि मेरी बाइबल मुझको वापस दे दीजिए। जब एक डाकू मेरे पास आया, मैंने उसको अपना सामान दिखाया कि ये मेरा लगेज है, ये मेरे पास पैसे हैं और एक मेरे पास मेरी बाइबल है। मेरी बाइबल के ऊपर कवर चढ़ा हुआ था।
उसको लगा ये कोई बैग है जिसमें पैसे वगैरह हैं, और उसने मुझसे गालियां दे के बोला कि ये बैग मुझे दे दे। मैंने कहा, हाथ जोड़ करके कहा, इसमें कुछ नहीं है, बाइबल है, धर्मशास्त्र है। उसने खोल के देखा और मैं उससे पूछा कि क्या करते हो? मैंने कहा, मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूं, प्रार्थना करता हूं। उसने मुझसे पूछा, ये कौन सी किताब है? मैंने कहा, बाइबल है, यह यीशु के नाम की किताब है, मैं इसी को पढ़ करके प्रचार करता हूं, बस आप मेहरबानी से ये छोड़ दीजिए, आप बाकी सब कुछ ले जा सकते हैं, ले जाइए। फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड, शायद 2 या 3 सेकंड, उसने कुछ सोचा, मेरा सामान, मेरा पैसा और मेरी बाइबल मुझे वापस कर दी। I was the only passenger on that coach who was not harmed. मैं अकेला एक ऐसा यात्री था जिसको कोई हानि नहीं पहुंची थी। ना उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी करी, ना मारा, और ना मेरा कोई सामान लूटा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर भला है। when you carry the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेके चलते हैं, बाइबल says the word cares for you, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह खुद तुम्हारी चिंता करता है। So give thanks to the Lord. If you read Psalm chapter 100, अगर आप भजन संहिता 100 के 4 आयत को पढ़ेंगे तो बाइबल says, enter his gates with thanksgiving in the heart. परमेश्वर के भवनों में, परमेश्वर के फाटकों के अंदर, हृदय के अंदर धन्यवाद के साथ प्रवेश करें। जिनके हृदय में हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद रहता है, वो परमेश्वर के भवन के गेट में जा पाएंगे। Where is God and where is its gate? परमेश्वर कहां है और उसका गेट कहां पर है? यह एक समझने का विषय है, यह एक सीखने की जरूरत है। परमेश्वर स्वर्ग में है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है, और स्वर्ग के गेट के अंदर, फाटकों के अंदर दाखिल करने के लिए जिस क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है वो है हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए धन्यवाद। हमारे हृदय परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भरे हों। वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। विलाप गीत चैप्टर 3 verse 23 and 22 and 23. Lamentations chapter 3 verse 22 and 23 says, because of Lord's love we are not consumed. परमेश्वर की प्यार के कारण हमारा नाम निशान नहीं बटा। परमेश्वर के प्यार के कारण हमारा नामो निशान नहीं मिटा। एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं एक बस के द्वारा ट्रैवल कर रहा था। बस एक जगह खड़ी हुई और उसके बाद मैं उतर के गया। मुझे कुछ पानी की बोतल और कुछ सामान खरीदना था। मैंने कुछ खाने का सामान और पानी की बोतल वहां से खरीदी और आकर के बैठ गया। बस थोड़ी देर में जाने वाली थी। मुझे कुछ और याद आया। मैंने कहा मैं वो भी ले लेता हूं। मैंने कंडक्टर को बोला कि मुझे नीचे उतरना है। कंडक्टर ने मुझसे बोला कि ठीक है आप उतर जाइए, लेकिन बस निकलने वाली है और आप फौरन वापस आ जाइएगा। जब मैं आके बैठ गया, मैं महसूस कर रहा था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, और पता नहीं क्यों परमेश्वर ने मेरे मन में कुछ डाला और मैं उतर करके चला गया।
मैं वहां पर खड़े होकर के अपनी बस को देख रहा था कि बस चली ना जाए, और जिस काम से मैं उतरा था वो काम मैं करता जा रहा था, और एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और बस के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। मैं अपना सर पकड़ करके वहीं जमीन पे बैठ गया और मैं मन में सोचने लगा, मुझे परमेश्वर ने मेरे नामो निशान को मिटाने से बचा लिया। पवित्र आत्मा ने जो समय मेरे अंदर अगुवाई डाली थी उतरने की और उस काम को पूरा करने की, उस काम को सुन करके मैं उतर गया था। गॉड सेव्स अस। और वहीं मैंने घुटने टेके और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। प्रभु, तूने मुझको बचा लिया है। उसकी करुणा हमें बचा लेती है, उसकी सामर्थ हमें बचा लेती है। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर हिज गुड। परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है। लोग मुझसे पूछते हैं कि हम क्यों करें धन्यवाद। परमेश्वर का ये ड्यूटी है कि वो अपना काम करता है। Why should we give thanks to the Lord? हमें क्या जरूरत पड़ी है? लेकिन यदि आप बाइबल को ठीक से पढ़ें तो आपको महसूस होगा कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारी जिंदगी से। पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 18 से 5वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत कहती है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की ये इच्छा है। दिस इज द कमांड, दिस इज द कमांड ऑफ अवर गॉड, कमांड ऑफ गॉड इन हेवन। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना यह परमेश्वर की मर्जी है। हर बात में। When you are sick, say thanks to Lord. When you are healed, say thanks to Lord. When you are weak, say thanks to Lord. When you are full of strength, say thanks to Lord. When you are poor, say thanks to Lord. जब आप गरीबी में हैं, कमजोरी में हैं, बीमारी में हैं, ताकत नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जब परमेश्वर गरीबी को दूर कर दे, ताकत दे दे, सामर्थ दे दे, अपनी अभिषेक से भर दे, से थैंक्स टू लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। दिस इज द कमांड ऑफ अवर गॉड। बाइबल सेज इन साम 100 वर्स 3, यह निश्चय जानो। दूसरा कारण, पहला कारण कि यह उसका कमांड है कि हम क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करें, और दूसरा कारण जो है, यह निश्चय जानो कि स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें बनाया है। वी मस्ट नो अवर क्रिएटर। यह निश्चय जानो कि स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें बनाया है। हम उसकी प्रजा हैं और हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। वी कांट इग्नोर अवर क्रिएटर। हम किसी रीति से अपने क्रिएटर को इग्नोर नहीं कर सकते। सो मेनी टाइम्स जब परमेश्वर कोई आशीष देता है, और मैं लोगों को कहता हूं कि जरूर धन्यवाद करो प्रभु का, गवाही दो जाकर चर्च में, लोगों को बताओ। दाऊद बादशाह कहने लगा, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, मेरा परमेश्वर अब से लेके हमेशा तक मेरी सुरक्षा करेगा। चलते चलते मार्ग में, रास्ते में बताते हुए चलो। जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा 17 अप्रैल 1990, हर जगह मैं लोगों को बताया करता था कि मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। एंड आफ्टर 30 years ऑल्सो, आज 30 साल बाद भी, आई फील प्राउड टू से, मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और मेरा दिल परमेश्वर के लिए हृदय मेरे धन्यवाद से भरा हुआ है।
हर वक्त मेरे दिल के अंदर गीत बजता है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। इफ यू रीड 116 साम, अगर आप 116 भजन संहिता पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि वो हमें मृत्यु से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मृत्यु के भय से, मृत्यु की रस्सियों से, मृत्यु वाली बीमारियों से, जब डॉक्टर्स कह दें कि अब कोई इलाज नहीं है, जब डॉक्टर कह दे कि अब कुछ नहीं बचा। मैं एक जवान को जानता हूं, वो यीशु को जान ही रहा था और उसने अभी यीशु को जानना शुरू किया था। एक दिन वो मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, उनके पूरा गले से लेकर के कान तक कैंसर ही कैंसर भरा हुआ है, उसमें छोटे छोटे से कीड़े निकलते हैं जिनको हमें क्लिप से पकड़ के निकालना पड़ता है और उनको केरोसिन में हम डालते हैं और अब वो कीड़े बाहर आने शुरू हो गए हैं, उनके पास से बदबू आ रही है, वो सड़े हुए हैं। मैं क्या करूं ब्रदर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या यह हमारे ऊपर परीक्षा है? मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंपा है, क्या यह परीक्षा है? मैंने कहा क्या जब सौंपा था जीवन उसके पहले से कैंसर नहीं था? कहने लगे था। कहने लगा मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने बहुत प्रार्थना करी, मैंने अपना जीवन सिर्फ प्रभु को इसलिए दिया कि मेरे पापा सही हो जाएं। मैंने कहा तुमको जीवन इसलिए देना चाहिए था कि तुमको उद्धार मिल जाए। तुम्हारे मन के अंदर एक कल्पना थी जो भयानक थी, तुम सौदेबाजी करना चाह रहे थे परमेश्वर से कि तुम मेरे पापा को ठीक कर और मैं अपना जीवन दूंगा। नो बार्गेन, नो बार्गेन्स। यीशु अपनी कीमत दे चुका है। काट पे खड़े हुए सलीब पर ठोका हुआ यीशु अपनी कीमत दे चुका है। एंड द रेज ऑफ फीलिंग्स, यस, दे आर कमिंग फॉर यू। अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप करके कहना चाहिए प्रभु अब मुझे उस सामर्थ की जरूरत है। वो मुझसे हाथ जोड़ के पूछने लगा ब्रदर अब मुझे कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यस, पहली बातें होंगी। अब नए सिरे से अपना घुटना टेको यीशु के सामने, हाथों को उठा के आत्मसमर्पण करो और कह दो यीशु मेरे मन में लालच था, मैं सौदेबाजी कर रहा था। सो मेनी टाइम्स वी कम टू जीसस। कितनी बार हम यीशु के पास सौदेबाजी करने आते हैं, कितनी बार हम लोगों को सुनते हैं वो सौदेबाजी करते हैं कि प्रभु यदि तू ये काम कर देगा तो हम ऐसा करेंगे तेरे लिए। नो, द गॉड ऑफ हेवन, द गॉड ऑफ बाइबल डजंट लाइक बार्गेनिंग। ही इज लविंग गॉड। बाइबल कहती है हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर। उसका प्यार हमेशा के लिए बहता रहता है। प्रार्थना करो, घुटने टेको, आत्मसमर्पण करो और अपने आप से पश्चाताप करो प्रभु बार्गेनिंग करिए, गलत काम किया है। और उसके बाद मैंने कहा जो अब इलाज मैं बता रहा हूं वो करो, जा करके उस घाव के ऊपर अपने हाथ रखो और कहो जाकर के प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ये रोग तूने दिया लेकिन इस रोग में भी मैं संतुष्ट हूं, तेरा धन्यवाद हो। इस बीमारी में भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और मैंने कहा सिर्फ यही बात है, यही इलाज है, तुम धन्यवाद करते रहो। यदि प्रभु की मर्जी होगी तो वो तुम्हारे पिताजी का उपचार करेगा। यस, द लॉर्ड सेज आई विल हील यू। जब परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो वो ये नहीं कहता कि तुम्हारे शरीर में से जब कीड़े भी निकल रहे होंगे तो मैं चंगा नहीं कर पाऊंगा। जीसस क्राइस्ट नेवर फेल्स। कीप इट इन योर हार्ट, जीसस क्राइस्ट नेवर फेल्स। यीशु मसीह कभी हारने वाला परमेश्वर नहीं है।
एंड ही डिड, उसने किया। सारी रात वो हाथ रखता रहा अपने पापा के उस घाव को जिसमें सड़ाहट थी, बदबू थी, सहलाता रहा। एंड इट वॉज अ मिरेकलस नाइट, वो रात बड़ी चमत्कारिक रात थी। अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे ही केम एंड ही टोल्ड मी, ब्रदर संजय, बदबू आनी बंद हो गई, कीड़े निकलने बंद हो गए, वो जो सड़ रहा था उसमें से जो पस निकल रहा था, जो घाव था जिसमें से रिसाव हो रहा था, वो बंद हो चुका है। मेरे पापा ने आंखें खोल दी हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि चंगाई हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। नो बार्गेन्स, ओनली थैंक्सगिविंग। परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आपने यदि मन में कुछ ठाना है तो जरूर करिए। यदि आप परमेश्वर के लिए कहीं कुछ करना चाहते हैं, सो मैनी पीपल कम टू मी, ब्रदर आपने प्रार्थना करी और हम आपकी सेवकाई के लिए दान देना चाहते हैं। हमने ठाना था, हमने धन्यवाद के साथ ये ठाना था। थैंक्स गिविंग इज मस्ट, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग इज मस्ट। लेकिन हम दान दे करके सोचते हैं हमारे काम हो जाएंगे। हम बार्गेन करते हैं और हम कहते हैं हमारे काम हो जाने चाहिए। नो, इट इज रॉन्ग, इट इज अ रॉन्ग टीचिंग। ये गलत शिक्षा है। परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। इट इज द कमांड ऑफ अवर डियर लॉर्ड। ये हमारे परमेश्वर की आज्ञा है। Colossians chapter 1 verse 12 says, जो सबसे जरूरी बात है कि परमेश्वर का हमें धन्यवाद क्यों करना चाहिए, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द क्रिश्चियंस, God qualifies us to live in heaven. परमेश्वर हमें इस योग्य बनाता है कि हम उन तमाम पवित्र लोगों के साथ और करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग में जाकर के रह सके। हमें इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। लोगों को ये बातें सिखाई नहीं गई। पहली चीज की कमांड है, दूसरी चीज नो बार्गेन्स, तीसरी चीज परमेश्वर हमें इस योग्य बनाता है, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मृत्यु के शिकंजे से छुड़ाता है, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लेंस अवर सिंस। यीशु का लहू हमारे सारे पापों को साफ कर देता है, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स, द बाइबल सेज सो मेनी थिंग्स। यशाया 12:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि वो जो पाप हम अपने सर पे लेकर के घूम रहे थे, उसने उन अधर्मों का लेखा हमसे नहीं लिया। उसने उसको अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया, हमारे अधर्मों को। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। थैंक्स जस्ट नॉट फॉर द मिरेकल, जस्ट नॉट फॉर अ सिंगल हीलिंग, जस्ट नॉट फॉर अ सिंगल जॉब। नो, एक छोटी सी चंगाई, एक चमत्कार, या हमें एक जॉब मिल गई, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद तो इसलिए करना चाहिए कि उसने हमारे अधर्मों का लेखा हमसे नहीं लिया। इफ यू रीड रेवलेशन 11:17, अगर आप 11वां अध्याय और 17वीं आयत प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और करोड़ों स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद करते रहते हैं। मिलियंस ऑफ एंजल्स, वो सिर्फ इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, सिर्फ एक बात, और वो कहते हैं हे परमेश्वर,
हे स्वर्ग के परमेश्वर जिसका जिक्र बाइबल के अंदर है, हे यहोवा परमेश्वर, तू आदिकाल में था, तू आज है और हमेशा तक रहेगा। मैं बार बार लोगों को कहता हूं, परमेश्वर जो कल था, जो आज है और जो हमेशा तक रहेगा, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसका प्यार हमसे बदलता नहीं है, उसका अभिषेक हमसे बदलता नहीं है, उसका तरस हमारी जिंदगी से बदलता नहीं है। लगातार कीप प्रेइंग, कीप थैंकिंग गॉड, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को। इफ यू रीड 1 Corinthians चैप्टर 15 वर्स 57, बाइबल बताती है, सेंट पॉल से संत पौलुस कहते हैं, आई थैंक गॉड फॉर ही मेक्स मी विक्टोरियस। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे जयवंत बनाता है। यस, वो कौन सी जगह होती है जहां परमेश्वर जयवंत बनाता है? बाइबल बताती है पौलुस और सिलास, दे वर प्रीचिंग इन सम सिटी, वो एक शहर में प्रचार कर रहे थे, और उस जमाने के अंदर एक कानून था कि जो लोग यीशु का प्रचार कर रहे थे उन्हें पकड़ करके कैद खाने में डाल दिया जाता था। बाइबल बताती है कि वो भीतरी कोठरी में डाले गए थे। भीतरी कोठरी, जहां पर कोई रोशनी नहीं आती थी, जहां कोई उनको देख नहीं सकता था, जहां वो किसी से मिल नहीं सकते थे, और उनकी बहुत पिटाई करी गई थी, बहुत बेतों से मारा गया था उनको। मुझे मालूम है जिस वक्त पुलिस मारती है तो वो मार कितनी भयानक और क्रूर होती है, और उस समय ये बड़ी क्रूर सजा दी जाती थी। जब मैं नेपाल के अंदर सुसमाचार प्रचार करने गया था, तो जिस क्रूरता से वहां के लोगों ने मेरी पिटाई करी थी, वहां की सेना ने मेरी पिटाई करी थी, आई नो दैट। मैं उस दुख और दर्द से गुजर चुका हूं, एंड आई कैन फील द पेन ऑफ सेंट पॉल। और जब परमेश्वर ने मुझको सर पे उठाया, और जब मैंने वहां पे इब्राहिम, इसहाक और याकूब और परमेश्वर के बहुत सारे प्रेरितों को देखा, और जब मैंने उनके साथ छोटी छोटी बातचीत करी, आई कुड फील द पेन विच सेंट पॉल हैज गॉन थ्रू। मैं उस दर्द को महसूस कर पाया जो संत पौलुस ने उस समय, जब वो जमीन पर थे, आज वो परमेश्वर के सिंहासन के पास, जिस वक्त वो जमीन पर थे, कितना दर्द उन्होंने उठाया था। मुझे महसूस हुआ, उस दर्द से मैं नेपाल के अंदर गुजरा हूं, किस तरह की बुरी मार। और जब मुझे सांप वाली कोठरी के अंदर डाला गया जिसमें सांप ही सांप थे, उस वक्त भी मैंने सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद किया। और बाइबल बताती है पौलुस और सिलास उस अंधेरी कोठरी में, अंदर की कोठरी में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे और महिमा के गीत गा रहे थे। मैं सोचता हूं वो गा रहे होंगे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, रब की होवे सना। उसके काम अद्भुत हैं, उसके काम अजीब हैं। और बड़ा भूंडोल हुआ इस गीत के बाद, और परमेश्वर के धन्यवाद करते ही बड़ा भूंडोल हुआ। जेल के दरवाजे खुल गए, सारे कैदी भाग गए, प्रेज द लॉर्ड। और जेलर ने सोचा पौलुस और सिलास भाग गए अगर, तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ही केम रनिंग टू दैट सेल, वो दौड़ता हुआ जेल की उस कोठरी में आया। पौलुस और सिलास मुस्कुराते हुए उससे मिले, अभिवादन किया होगा। और बाइबल बताती है जेलर उनके पांव पर गिर गया।
They were praising and thanking God. कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या आपके सामने गिर के पैरों के नीचे कुचली जाएगी। आपकी तंगी, आपकी मुसीबत, व्यापारिक घाटा, परिवार की समस्याएं परमेश्वर अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। जब अगले दिन उन्होंने मुझको खोला था सांपों के बीच से, तो वो अचंभित हो गए थे और वो मुझे भगवान बोल रहे थे। मर्सीफुल गॉड, यस, ही इज मर्सीफुल। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करो। कितनी भी गहरी अंधकार और कितने भी कठिनाइयों से गुजर रहा है, बाइबल कहती है जब मैं अंधकार की वादियों में से चलूंगा, इन ऑल द डार्कनेस माई शेपर्ड विल बी विद मी। आपका चरवाहा यीशु मसीह आपके साथ है। आपके जीवन का अंधकार कितना गहरा है, कम आउट। उस अंधकार में से निकलिए। उस अंधकार में बैठ के अंधकार के लिए भी धन्यवाद करिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीमे धीमे। वो जो जवान मेरे पास आया था जिसके पापा को कैंसर था, कुछ दिनों बाद उसने मुझे बताया एक खाल की परत चढ़ती चली आ रही है। डॉक्टर्स हैरान थे, बट गॉड इज द हीलर। परमेश्वर आपको ज्यों का त्यों बना देगा। उसने अय्यूब को ज्यों का त्यों बना दिया। उसने अय्यूब को डबल आशीष दी। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, इफ यू रीड द बुक ऑफ डैनियल, अगर आप डैनियल की पुस्तक को पढ़ेंगे, डैनियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 7वीं आयत, चैप्टर 6 वर्स 7 बताती है। उस जमाने में लोग जो डैनियल से चिढ़ा करते थे, उन्होंने चुपचाप एक कानून बनवाया, और वो कानून इस प्रकार से था कि यदि कोई भी व्यक्ति राजा को छोड़ करके किसी और परमेश्वर की आराधना करेगा, तो राजा एक पत्र पे साइन करेगा और डैनियल को और वो व्यक्ति भूखे शेर के कुओं में, मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन डैनियल तो सर्वोच्च परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। उन्होंने जाके राजा को बताया कि डैनियल, है राजा, डैनियल तेरी आराधना नहीं कर रहा। डैनियल तो स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना कर रहा है, व्यक्ति की नहीं, पैसे की आराधना नहीं, किसी बॉस की आराधना नहीं, किसी नेता की आराधना नहीं, किसी अधिकारी की आराधना नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर की। यस, स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना। एक बार हम एक जगह पर प्रभु की सेवा करने के लिए गए और वहां पे एक चर्च का इनॉग्रेशन होना था। वहां कुछ लोग ऐसे थे जो परमेश्वर पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, और वो चर्च का निर्माण तब हुआ था जब मैंने करीब 1 साल पहले उसी जगह पे कन्वेंशन करके एक भविष्यवाणी करी थी कि परमेश्वर अपने भवन को यहां पे निर्माण करेगा। वहां के एक स्थानीय नेता ने कहा, कल भवन का निर्माण होना है, कल भवन का उद्घाटन होना है, और जो व्यक्ति जिसका नाम संजय गुप्ता है उसको आज ही रात में मार दो, और इस भवन का उद्घाटन रुक जाना चाहिए। लोग मेरे पास दौड़े दौड़े आए और उन्होंने मुझे आके बताया कि इस तरीके से बात है, आप शहर छोड़ दीजिए। मैं प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? लोग हमसे कह रहे थे कि यदि कोई बड़ा नेता आपकी जान पहचान का है तो बताइए, कोई ऐसा पुलिस के अंदर आपकी जान पहचान हो तो बताइए। मैं बहुत देर सोचता रहा कि मुझे किससे बात करनी चाहिए। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई और पवित्र आत्मा ने ये बात डाली कि आई शुड स्पीक टू द किंग ऑफ किंग्स। मुझे राजाओं के राजा से बात करनी चाहिए।
और मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए और मैं आपसे आधे घंटे बाद मिलूंगा। आई वेंट इन टू द रूम, मैं अंदर कमरे में गया और मैंने बहुत प्रार्थना करी। एंड द होली स्पिरिट केम, पवित्र आत्मा आया और उसने कहा फियर नॉट, नो, आज्ञा हो गई, मृत्यु की आज्ञा हो गई, मार डालने की आज्ञा हो गई, बट फियर नॉट, डरने की जरूरत नहीं है। आई थैंक गॉड, आई थैंक गॉड ऑफ बाइबल। मैंने बाइबल के परमेश्वर का धन्यवाद किया, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद किया। और मैं बाहर आया और मैंने कहा जो प्रोग्राम था वैसे ही चलेगा, कल चर्च का इनॉग्रेशन होगा। मुझे बाद में पता चला, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि जो व्यक्ति मुझको ये बात बोल के गया था, जो मेरे लिए आदेश दे के गया था कि मुझको आज रात पे मार दिया जाए, वो सड़क पे जा रहा था और एक बहुत बड़े ट्रक पे जिसके ऊपर मार्बल की रॉक जा रही थी और इसकी गाड़ी बगल से पास कर रही थी और मार्बल की रॉक बहुत सारी लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थी। किसी तरीके से एक जंजीर की कड़ी टूट गई और वो रॉक पलट करके उस गाड़ी पे जब गिरी तो पूरी गाड़ी चिपक के उसमें जो 4 लोग थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, सारे के सारे मर गए। गॉड इज मिरेकल वर्किंग गॉड। धन्यवाद करें। मृत्यु का फरमान आने के बाद भी धन्यवाद करें। कोर्ट ने आपके खिलाफ आदेश दे दिया तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आप गलत नहीं है और कोर्ट आपके खिलाफ फैसला सुना चुका तो भी धन्यवाद करें। इन द बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के काम इतने महान हैं जिसकी था नहीं लगती। नो, यू कांट मेजर द थॉट्स एंड द रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की गति को और परमेश्वर की सोच को आप नहीं समझ सकते। सिर्फ धन्यवाद करें। When you thank God, बाइबल बताती है डैनियल, पता चल गया, उस पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए गए हैं कि कल मैं उस कुएं में, उस मान में जहां शेर होंगे भूखे, उसमें डाल दिया जाऊंगा। उस कोठरी में गया, बाइबल बताती है जहां से वो स्वर्ग के सिंहासन को देखा करता था। जब वो ध्यान किया करता था, जब वो प्रार्थना करता था, जब वो धन्यवाद करता था, तो उसका स्वर्ग को सिंहासन दिखाई देता था, उसको यरूशलेम दिखाई देता था। यरूशलेम मतलब परमेश्वर का नगर, स्वर्ग का सिंहासन। जब हम धन्यवाद करते हैं, वी आर लिफ्टेड इनटू द हेवनली प्लेसेस। इट इज टू बी लर्न। यह सीखने की बात है और यह शिक्षा आज आप ले लीजिए। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपकी आत्मा परमेश्वर के निवास स्थानों के ऊपर उठा ली जाती है। एंड वेरी हैप्पीली Daniel said, I am ready to go into the den of lions. Yes, मैं तैयार हूं। जब मुझे बताया गया नेपाल के अंदर दरोगा ने कहा कि आपको सांप की कोठरी में डाला जाएगा, मैंने उससे कहा जो मेरे परमेश्वर की मर्जी है वही होगा। उसने कहा आपको डर नहीं लग रहा? मैंने कहा फेथ इन माई गॉड, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर में है। यदि मैं अभी मर जाऊं तो भी मेरे हाथ साफ हैं, माई हैंड्स आर क्लीन एंड आई विल बी लिफ्टेड इन टू द हेवन टू द मोस्ट हाई गॉड। मैं स्वर्ग पे उठा लिया जाऊंगा सर्वोच्च परमेश्वर के सामने। और यदि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो मुझे जीवित रखना चाहता है तो अवश्य वो मुझे सांप की कोठरी में से बाहर ले आएगा। और मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। डैनियल ने भी परमेश्वर का धन्यवाद किया। सारी रात डैनियल उस शेर की मांद में रहने के बाद जब राजा सुबह पहुंचा और उसने पूछा डैनियल डैनियल, राजा को उम्मीद नहीं थी कि अंदर से कोई आवाज आएगी। राजा सोच के गया था शेर गुर्राएंगे,
नो। एक बार मुझको एक टीवी चैनल पे देखने को मिला कि जब शेर गुर्राता है, जंगल के अंदर जब एक शेर गुर्राता है तो उसके जंगल के अंदर एक थरथराहट होती है। कई किलोमीटर दूर तक उसके गुर्राने की, दहाड़ने की आवाजें जाती हैं। राजा को लगा कि शेर दहाड़ेगा, लेकिन अंदर से डैनियल जो परमेश्वर का सेवक था, उसकी मधुर आवाज आई और उसने कहा, राजा तेरा भला हो, तेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा हो। दहाड़ने वाले शेरों ने दहाड़ना बंद कर दिया। उस शेर की मान के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। कौन सी बीमारी आप पर दहाड़ रही है? वो क्या टेंशन है जो आप पर दहाड़ रहा है? वो क्या चीज है जो आपको सता रही है? वो कौन सी बातें हैं जो परेशान कर रही हैं? वो कौन से हालात हैं जो आप पर हर वक्त गुर्राते रहते हैं, आपको डराते रहते हैं, आपको तोड़ते रहते हैं, आप पर सताते रहते हैं? फॉर एवरीथिंग गिव्स थैंक्स टू द लॉर्ड, फॉर हर एक चीज के लिए। इफ यू रीड रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, अगर आप रोमियो 8:28 पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो लोग यीशु से प्यार करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर के भलाई उत्पन्न करती है। नकारात्मक सकारात्मक बातें, नेगेटिव और पॉजिटिव थिंग्स, सारी बातें मिलकर के, यस, कितनी भी कठिन बातें हैं, सब मिलकर के भलाई उत्पन्न करेंगी। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। आइए आज हम हर उस बात के लिए धन्यवाद करें, बीमारियों के लिए भी धन्यवाद करें और चंगाई के लिए भी धन्यवाद करें, गरीबी के लिए भी धन्यवाद करें और पैसे आने के बाद भी धन्यवाद करें, फेल होने के बाद भी धन्यवाद करें और पास होने के बाद भी धन्यवाद करें, असफल और सफलता के बीच में धन्यवाद करें, टूटन और जोड़ने के बीच में धन्यवाद करें, पारिवारिक क्लेश के बीच में परमेश्वर का धन्यवाद करें। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। यस, मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। यस, ही इज गुड। बाइबल बताती है वो भला परमेश्वर है। बाइबल कहती है, इज वर्दी टू बी प्रेज्ड। वो परमेश्वर ऐसा है जो धन्यवाद के लिए बना हुआ है। आइए हम दुआ करें, अपने हाथों को आज जोड़ें और स्वर की ओर निहारें और कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद। आज दर्द के बीच में कहें धन्यवाद हो, आज आंसुओं के बीच में कहें धन्यवाद हो, आज तड़पन के बीच में कहें धन्यवाद हो, आज टूटन के बीच में कहें धन्यवाद हो। प्रभु सब कुछ बिखर गया तो भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रेशियस लॉर्ड, दे आर योर चिल्ड्रन लॉर्ड। बच्चे हैं तेरे, हाँ प्रभु, लाडले हैं। ओ प्रभु, ये विश्वास करते हैं मुझ पर, और यदि कोई गलती हो भी गई है तो मेरे मित्र यीशु, मेरे राजा यीशु, ओ मेरे प्यारे यीशु, अपने लहू से क्षमा कर दे। और मैं इन सब के लिए धन्यवाद करता हूँ। बीमारियों से छुटकारे के लिए, किडनी की बीमारी यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए, लंग्स के कैंसर यीशु के नाम में चंगे हो जाए, ब्रेस्ट के कैंसर यीशु के नाम में चंगे हो जाए, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में ठीक हो जाए। प्रभु जी, तमाम मेंटल स्ट्रेस यीशु के नाम में चंगा हो जाए। भविष्य की अनिश्चितता यीशु के नाम में संभल जाए। किसी भी प्रकार का जाना अनजाना भय जो हम बता नहीं पाते, शब्दों में नहीं बता पाते, वो दूर हो जाए। घातक बीमारियां, लोगों का घृणा करना हमसे, यीशु के नाम में चंगा हो जाए। लोग हमसे मुंह फेर लेते हैं, यीशु के नाम में चंगी हो जाए। बदनामियां हमारे जाने अनजाने में किए हुए गलत कामों के कारण यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु जी, सब चीजों पर अपनी मोहर लगा दीजिए। तेरे लहू का निशान लगाते हैं। जहां तेरा निशान है वहां छुटकारा है। यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए। रीढ़ के हड्डी की तमाम समस्याएं
स्पाइन की सारी समस्याएं, स्पाइन के अंदर नसों का दबना, सर्वाइकल, गले का, गर्दन का और कमर का, यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। नसों के अंदर के दर्द, फूटन यीशु के नाम में सही हो जाए। मवाद बहना, पस बहना, अंदर के गहरे घाव, खाल के अंदर के इंटरनल घाव यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जाती हुई आंखें, सूखी हुई आंखें, रोते रोते सूखी हुई आंखों यीशु के नाम में चंगी हो जाए। प्रभु जी दया करें, दया करें यीशु राजा, यीशु के नाम में कहता हूं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जिनके बर्थडेज है, एनिवर्सरी है, प्रभु आशीष दीजिए, अनुग्रह कर, छू ले यीशु के नाम में। इनके जीवन में सब कुछ नया हो जाए। जो बच्चे बाय करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, इन दिनों में घर में रहें, सुरक्षित रहें, बहुत प्रार्थना करते रहें और बहुत धन्यवाद करें। परिवार के लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे का, परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। बाय। 9411958464। आप हमसे फ़ोन पे प्रार्थना करवाते हैं, याद रखिए। और बहुत सारे लोगों को बताइए। लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, ये नंबर आपका दे दें, जरूर दीजिए। इसीलिए है ये, प्रार्थना करने के लिए, सिर्फ प्रार्थना। फेसबुक पे संजय गुप्ता मेरठ डालेंगे तो आप मुझे देख सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं। BROsanjay@gmail.com, BROSANJAY@gmail.com। आप लिखिए, हमें हम जवाब देंगे आपको। यूट्यूब चैनल हमारा ब्रो संजय गुप्ता, BRO संजय गुप्ता के नाम से सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, देखिए, सब्सक्राइब करिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए। हालेलुया। खुश रहिए।